नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी एडिमा के बारे में। पल्मोनरी एडिमा यानी कि अगर आपको फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसको हम वेट लंग्स भी कहते हैं, तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पल्मोनरी एडिमा किस किस कारण से हो सकता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को किस तरह से इस कंडीशन में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना और लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से अपने सवाल मेरे से पूछना, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक JOIN ज्वाइन का बटन है। आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी कि आप किस तरह से लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और अपने सवाल लाइव चैटिंग के माध्यम से लाइव कंसल्टेशन के दौरान आप लोग तुरंत मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पल्मोनरी एडिमा या वेट लंग्स और होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, जो पल्मोनरी एडिमा है इसका क्या मतलब है? तो पल्मोनरी एडिमा का मतलब है कि अगर आपको लंग्स में, यानी जो लंग्स में एल्वियोलस होता है, जो छोटी छोटी एयर सैक्स होती हैं उसमें, या जो इंटरस्टिशियम है तो लंग टिश्यू में अगर आपको पानी भर जाता है तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा को हम वेट लंग्स भी कहते हैं। इसको सीरस निमोनिया एडिमा ऑफ द लंग्स, ड्रॉप्सी ऑफ द लंग्स या हाइड्रोप्स पल्मोनम के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर ऐसे छाती में, लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, तो आपको सांस लेने में सबसे पहले दिक्कत आती है। आपकी जो सांस है वो फूलने लगती है, आपको डिस्निया होने लगता है। तो ये इसका सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है। ये हमारा सबसे पहला सिम्टम है। इसके साथ खांसी होती है। जो खांसी होगी उसके साथ थोड़ा सा एयरी, फ्रॉथी आपको बलगम निकलता है। तो एयरी बलगम आपका निकलता है और जो बलगम है थोड़ा सा वो पिंकिश कलर का होता है, ब्लड स्ट्रीक्ड होता है, यानी कि खून मिला हुआ होता है। तो थोड़ी सी हल्के गुलाबी रंग का आपको बलगम निकल सकता है और फ्रॉथी स्पूटम निकलता है, झाग के साथ आपको बलगम निकलता है। और जो बलगम है ये आपको पिंकिश कलर का या ब्लड स्ट्रीक बलगम इसमें होता है। इसके साथ साथ आपको छाती में दर्द का महसूस हो सकता है, एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आपको होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपको थकावट का महसूस हो सकता है, फिटीग हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, ऐसे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा का क्या कारण है? ये एक्यूट है, यानी कि आपको रिसेंटली हुआ है, या क्रॉनिक है, या कभी कभी हम देखते हैं कि अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो उस टाइम पे भी पल्मोनरी एडिमा हो सकती है। और जो हाई ऑल्टीट्यूड में पल्मोनरी एडिमा होता है इसको हम कहते हैं HAPE या HAPO, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो दोस्तों, ये जो पल्मोनरी एडिमा है इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है आपको हार्ट की कोई बीमारी की वजह से हो रही हो, या निमोनिया की वजह से आपको हुआ हो। इसके साथ साथ किसी टॉक्सिन्स के वजह से या ड्रग्स के वजह से, किसी दवा के वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है, या अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं उस कारण से भी आपको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। दोस्तों, जो पल्मोनरी एडिमा है वो एक्यूट हो सकता है, यानी कि आपको सडनली एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया हो रहा है, बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, और ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ पैर ठंडे होने लगे, पसीना आने लगे, ब्लूनेस या ब्लूइंग ऑफ द लिप्स, या जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं, इस तरह का आपको हो सकता है कि हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है अगर आपको कभी भी एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ है या आपको एकदम सांस नहीं आ रही है।
दोस्तों दूसरा हो सकता है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी काफ़ी टाइम से आपको प्रॉब्लम चल रही है या किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट अगर कुछ भी थोड़ा सा काम करता है, कुछ भी एक्सर्ट करता है तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, लोअर लिम्स में सूजन आ जाती है, वज़न का बढ़ना, वेट गेन भी इसमें हो सकता है। इसके साथ साथ कमज़ोरी रहना, इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि सांस फूल रही है, इसके साथ साथ छाती में दर्द रहता है, कमज़ोरी का महसूस होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। रात को जब सोते हैं तब तकलीफ़ ज़्यादा होती है, रात को कभी कभी बहुत बेचैनी होती है, पेशेंट उठ के बैठ जाता है और ऐसे लगता है कि हवा नहीं आ रही है, एयर की कमी हो रही है। तो इस तरह की फीलिंग हो सकती है जब पल्मोनरी एडिमा किसी कारण की वजह से बहुत टाइम से चल रहा है या ये क्रॉनिक हो गया है। तो दोस्तों पल्मोनरी एडिमा का क्या कारण है, उसी हिसाब से हमें इसका ट्रीटमेंट देना है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्रॉनिक है तो अकॉर्डिंगली हमें उसका ट्रीटमेंट देना है सिम्टम्स के अनुसार। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको पल्मोनरी एडिमा में मदद कर सकती है। दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट। अब एकोनाइट हमारी एक फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन होती है या फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन होती है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है और एक डर लगता है, मन में एंग्जाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, घबराहट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको फीवर आया हो तो फीवर के साथ साथ फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में हम एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों दवा की जो पोटेंसी होती है वो निर्भर करता है कि हम किसको दे रहे हैं, पेशेंट का एज कितना है। तो मेडिसिन की पोटेंसी 30 हो सकती है, 200 हो सकती है, 1 mg हो सकती है। वो कम्प्लीटली निर्भर करेगा कि किस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा है और उसी हिसाब से फिर हम दवा को रिपीट भी करते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हम तब देते हैं जब आपको सूजन होती है या ड्रॉप्सी हमें एक सिम्टम मिलता है और थोड़ी थोड़ी देर में पानी की प्यास लगती है और पेशेंट घूट पानी पीता है। आर्सेनिक एल्बम में भी हम देखते हैं कि बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और आधी रात को मिडनाइट एग्रेवेशन होता है, आधी रात को पेशेंट बेड से उठ जाएगा और बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, सूजन, ड्रॉप्सी। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बो वेजिटेबलिस। तो ये जो कार्बो वेज हमारी मेडिसिन है इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को बेचैनी तो नहीं होती है, खांसी होती है और खांसी के साथ साथ इसमें जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है डिज़ायर टू बी फैंट। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे कोई सामने हवा करो। तो ये जो डिज़ायर टू बी फैंट है कि कोई सामने हवा करो, सांस नहीं आ रही है और इसके साथ साथ बिल्कुल पानी जैसा पिंकिश कलर का बलगम निकल रहा है, फ्रॉथी वाटरी एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, पानी जैसा बलगम है तो एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है और पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, डिस्निया बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। तो ऐसे कंडीशन में जो कार्बो वेजिटेबलिस मेडिसिन है या कार्बोवेज मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इपिकैक। इपिकैक में हम क्या देखते हैं कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है इसमें बलगम फंसा हुआ है और पेशेंट जब भी खांसता है तो खांसते खांसते उसको उल्टी हो जाती है। तो दोस्तों इपिकैक एक बहुत अच्छी कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन है। मैंने जब बच्चों की खांसी के बारे में डिस्कस किया था तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी कोई भी खांसी जो खांसते हुए उल्टी हो जाए, बलगम निकालते हुए उल्टी हो जाए, तो ऐसे में इपिकैक मेडिसिन हम दे सकते हैं। दोस्तों इपिकैक में हम ये भी देखते हैं कि जो होंठ वगैरह हैं वो नीले हो रहे हैं, ब्लू हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इपिकैक की कुछ डोजेस दी जाए तो पेशेंट काफ़ी हद तक बेटर फील कर सकता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस तब देनी होती है जब छाती की कोई बीमारी को ट्रीटमेंट लेते हुए काफ़ी टाइम हो गया और उसके बाद पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ऐसी पुरानी बीमारी जो कि आपको चेस्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी हो और उसमें अगर पल्मोनरी एडिमा का रूप ले रहा है या आपको वेट लंग्स हो रहे हैं तो ऐसे में फॉस्फोरस मेडिसिन दे सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशन में इसको दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को फील होता है कि छाती हमेशा भारी
भारी लगता है, एक टाइटनेस का फीलिंग होता है, एक जकड़न का महसूस होता है। तो जब ये जकड़न वाली महसूस हो, टाइटनेस की फीलिंग हो और जो प्रॉब्लम है वो पुरानी हो, क्रॉनिक हो, तो ऐसे में फॉस्फोरस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों मेडिसिन और भी हैं, वो निर्भर करता है आपके सिम्टम पे कि किस प्रकार के सिम्टम आप दिखा रहे हैं। जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, बट अगेन आपको बीमारी किस वजह से है, क्या उसका कारण है, क्या उसका रीज़न है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पल्मोनरी इडीमा या वेट लंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो दोस्तों अगर आप लोग अब मेरे साथ लाइव कंसल्टेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा होना चाहते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवालों का जवाब आप मेरे से चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ज्वाइन करना है। वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक JOIN ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करें, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।